बस ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन लो, अब ध्यान से ध्यान सुनो, ये समझ में आ गया? ठीक है। मैरीन फिशेस को ज्यादा ओवर एक्सप्लॉइट किया गया, पैसेंजर पिजन, स्टीलर सी काऊ। अब सुनो, एलियन स्पीशीज इन्वेजन क्या होता है? कोई भी स्पीशीज नए हैबिटाट में जाती है, ओवर फीडिंग करती है। एनी स्पीशीज नए हैबिटाट में क्या करती है? नए हैबिटाट में क्या करती है? ओवर फीडिंग करती है। यस, क्लियर है? नए हैबिटाट में क्या करेगी? ओवर फीडिंग करेगी। अब सुनना ध्यान से, क्या है इसके दो तीन एग्जांपल आपके सिलेबस में है। एक है पार्थीनियम, ओवर फीडिंग करती है या स्प्रेड करती है वेरी फास्ट। स्प्रेड वेरी फास्ट क्यों? क्योंकि उसका नेचुरल प्रीडेटर नहीं है। यस, नो नेचुरल प्रीडेटर। याद है इसका एग्जांपल? प्रिकली पियर कैक्टस। यस, अब सुनो ध्यान से, एक इसका एग्जांपल हो गया पार्थीनियम, एक हो गया लेंटाना, लेंटाना भी वीड होता है, एक हो गया इकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ। एक एग्जांपल इसने क्या दिया है, सुनो बोर्ड पे सुनो ध्यान से। एक दिया इसने अमेरिकन अफ्रीकन कैटफिश का, अफ्रीकन कैटफिश का नाम है क्लेरियस, क्लेरियस गैरीपाइनस। सुन लो सब, क्लेरियस गैरीपाइनस, ये अफ्रीकन कैटफिश है। इसको इंट्रोड्यूस किया था इलीगली, इंट्रोड्यूस इलीगली इन इंडियन वाटर, इलीगली इंट्रोड्यूस किया गया था किसमें? इंडियन वाटर में। और इसने हार्म पहुंचाया किसको? हार्म टू इंडियन कैटफिश। ये क्या है? इंडियन कैटफिश को हार्म पहुंचाया। सुने सब लोग बेटा? सुन नहीं रहे हैं? नहीं बैठ भाई, बस ये क्या चीज? इंडियन वाटर मतलब इंडिजिनस। भाई पढ़ाऊं आपको? एक बार पीछे सब लोग चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तुझे कैसे पता है कलर मैंने सिलेक्ट किया होगा, नालायक? और तुझे ये भी नहीं पता होगा नाम भी मैंने रखा होगा, इसलिए कह रहा हूं मत बोलो सब। हाँ, ये नाम भी हो सकता है मैंने रखा हो। बस बस सुने ध्यान से बेटा, बस बात सुनो, दास लास्ट सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। बच्चे सुन लो, लास्ट चीजें बता रहा हूं, सुन लो ध्यान से। एलियन स्पीशीज इन्वेजन में एक टॉपिक दे रखा है, अफ्रीकन कैटफिश। अफ्रीकन कैटफिश का नाम था क्लेरियस गैरीपाइनस। उसको फूड के लिए इंडियन वाटर्स में इंट्रोड्यूस किया था, उससे इंडियन कैटफिश को नुकसान हुआ था। इलीगली इंट्रोड्यूस करने का मतलब उसको किसी तरीके से लाकर यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब उस वो मान लो ग्रो कर रहे थे पॉन्ड में, किसी तरह से रिवर में चला गया, वहां उसका नंबर बढ़ा, उसने इंडियन कैटफिश को नुकसान पहुंचाया। क्लियर ये चीज है? को एक्सटिंक्शन का मतलब होता है कि अगर दो स्पीसीज साथ इवॉल्व हुई हैं, जैसे यूका प्लांट और मॉथ, तो उसमें से कोई एक एक्सटिंक्ट होगी। टू स्पीशीज जो क्या हुई हैं, साथ में इवॉल्व हुई हैं, टुगेदर इवॉल्व हुई हैं, अगर कोई एक एक्सटिंक्ट होगी तो दूसरी भी क्या हो जाएगी? अदर ऑल्सो एक्सटिंक्ट। यहां तक कोई दिक्कत
नहीं, अब सुनेंगे ध्यान से। अब सुनो, लिखना उसको आराम से, अब सुन ले ध्यान से। नहीं, अब कोई बात नहीं हो रही। यहां से एक टॉपिक है जो आपका, हाँ भाई, बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, कौन बता रहा है? बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है? तुम ना सुन रहे हो ना तुम इंटरेस्टेड हो मैं सुनने में। सुनो ध्यान से, क्या है? एनसीईआरटी ने बोला है हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों बचाना है, 3 रीजन है। एक है नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, इसको कहते हैं डायरेक्ट बेनिफिट। सुन लो सब, इसको हम क्या बोलते हैं? बच्चे आप लोग सुन ही नहीं रहे हो। इसको करा लेने दो, ठीक है? उसके बाद वैसे भी नहीं मैं कुछ करा रहा आपको। शांत रहो, ध्यान से सुनो बेटा सब लोग। बच्चे एकदम साइलेंट हो जाओ, कोई नहीं बोलेगा, पीछे सब साइलेंट। मैंने साइलेंट होने के लिए बोला, कोई आवाज ना करे। बेटा आप लोग साल भर पढ़े हो, कोई से मान लो थोड़ा सा आप डेस्क बीट लोगे, इससे क्या मिल जाएगा मुझे ये नहीं समझ, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मेरी बात सुनो, वो और लोग खुश होते हैं उन चीजों से, मेरी बात सुन लो ध्यान से। वो और लोग खुश होते हैं इन चीजों से, डेस्क पिटवाने से या माहौल से, मेरे को इसका फर्क नहीं पड़ता। मैं एकदम क्लियर हूं मुझे क्या काम करना होता है, ठीक है? आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंटरेस्टेड है वो पढ़ो, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है लास्ट में जाके इंटरेस्टेड बसते हैं। आप समझ ही नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी भी 2 महीने हैं, पढ़ने के लिए पढ़ा जा सकता है। आप बात ही नहीं सुनोगे कोई फायदा नहीं होगा। पूरे साल भर आप क्लास में आराम से पढ़े हो, क्यों अपना वो खराब कर रहे हो डिसिप्लिन? क्या फर्क पड़ रहा है उससे? आखिरी दिन में मान लो आप 2-4 डेस्क पीट के तोड़ लोगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? पीछे में कुछ बच्चे मानेंगे नहीं, मेरे को पता है, पर मेरे साथ बच्चे इस तरीके की कोई वो मेरे को ठीक नहीं लगती, इसलिए मैंने हमेशा इस चीज को मतलब बुराई माना है। क्लियर है? तो आपको मैं बोल रहा हूं, प्लीज सुनो, क्योंकि क्या होगा, मान लो एक टॉपिक भी छूटेगा तो मुझे वो लगेगा कि वो छूट गया। जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मैंने बोला है, मैं कराऊंगा, ऑनलाइन करा, जैसे भी माइक्रोब्स आपको दे दिया था, एज सच कुछ छोड़ा नहीं है आपको, तो लास्ट में इसको कर ही लो, क्यों छोड़ रहे हो, ये कह रहा हूं मैं। बाकी करने के लिए तो ये भी ऑनलाइन कर सकते हैं, इसमें बायोडाइवर्सिटी में कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन अगर आप सुन ही नहीं रहे हो तो फिर कैसे करा दूंगा मैं? क्लियर है? सुन लो 2 मिनट ध्यान से, ठीक है? क्लियर, ध्यान सुनो। यहां पर एक टर्म है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट। डायरेक्ट बेनिफिट में एक आ जाएगा फूड, फाइबर, फॉडर, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यस, ये सारी चीजें आ जाती हैं। दूसरा आ जाता है बेटा हमारे पास ये ड्रग्स वगैरह। हमारे पास क्या आ जाता है? फूड आ गया, फाइबर आ गया, फॉडर आ गया, ड्रग्स वगैरह आ जाती हैं इसमें। एनसीईआरटी कहती है कि 25% जो ड्रग्स है ना, वो हमारे पास प्लांट से मिलती है, ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। वो मुझे कहां से मिलती हैं? प्लांट से। यहां पर उसने एक टर्म दी है जिसे हम कह रहे हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब यह हुआ कि फ्यूचर में आप क्या करोगे, मतलब कुछ ऐसे प्लांट मिलेंगे, कुछ ऐसे एनिमल्स मिलेंगे जिनके जीन्स के बारे में आप जानोगे, जिनसे कुछ केमिकल्स आपको मिलेगा, और उसके इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में जानोगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूं, ऐसे हिमालय पे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें कुछ ऐसे केमिकल्स छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो बायो प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है, प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है फ्यूचर। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग, इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं? डिस्कवर कर रहे हैं, क्या डिस्कवर कर रहे हैं? जेनेटिक, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर डाइवर्सिटी। किसके लिए? इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए। ऐसी टर्म आपने उसमें पढ़ी थी, मिलती जुलती, कहां पर? बायो इंफॉर्मेटिक्स पढ़ी है आपने, उसमें पढ़ी है, बायो वेपन पढ़ा है, बायो वार पढ़ा है। एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पे कौन सा लिखा था?
नहीं, एप्लीकेशन के कोई वर्ड लिखा हुआ है एप्लीकेशन, बायोटेक, फर्स्ट पेज पे बायो से, बायो रेमिडिएशन, बायो रेमिडिएशन सुना है? यस। तो यही एक टर्म है बायो प्रोस्पेक्टिंग। इसको क्या होगा, वो ये इसकी डेफिनेशन देगा और 4 वर्ड लिख देगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो रेमिडिएशन, बायो वेपन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ऐसा कुछ लिख देगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब समझो, आप कुछ जीन्स खोजोगे, बायोकेमिकल खोजोगे, मॉलिकुलर खोजोगे, क्या खोज करने के लिए खोजोगे? फॉर इकोनॉमिक बेनिफिट। इसको कहते हैं बेटा हमारे पास डायरेक्ट बेनिफिट्स। इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए बायो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब बायोडाइवर्सिटी से मिलने वाले कैसे बेनिफिट? डायरेक्ट। ब्रॉडली यूटिलिटेरियन का मतलब होता है इनडायरेक्ट बेनिफिट। इनडायरेक्ट बेनिफिट में वो 3 चीजें कहता है। पहला कहता है पॉलिनेशन, दूसरा कहता है ऑक्सीजन। कह रहा है ऑक्सीजन की कॉस्ट पता करनी है तो एक सिलेंडर जो हॉस्पिटल में मिलता है उससे पता चल जाएगा कि इकोसिस्टम हमें कितनी कॉस्ट दे रहा है। तीसरा वो कह रहा है बेटा, तीसरा कह रहा है एस्थेटिक प्लेजर। एस्थेटिक प्लेजर का मतलब हम क्या कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी देख के खुश हो रहे हैं, तो उसको कह रहा है एस्थेटिक प्लेजर। ठीक है, रिपीट करेंगे। एस्थेटिक प्लेजर किस में आ रहा है? ब्रॉडली यूटिलिटेरियन में। ऑक्सीजन किस में आ रहा है? ब्रॉडली में आ रहा है। और पॉलिनेशन किस में आ रहा है? ब्रॉडली में आ रहा है। ये मैच द फॉलोइंग के अंदर आएगा। इथिकल रीजन के लिए कह रहा है कि मान लेते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि जो डाइवर्सिटी है, ऐसा हो सकता है नॉट हैव मे नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू। ऐसा हो सकता है कि उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, बट क्या है, दे हैव सम इंट्रिंसिक वैल्यू टू सर्वाइव। क्योंकि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, अर्थ शेयर कर रहे हैं। मतलब उनके पास पूरा राइट है जिंदा रहने का। कह रहा है कि कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है सर्वाइव करने की। हो सकता है कोई इकोनॉमिक वैल्यू ना हो, क्योंकि हम उनके साथ क्या शेयर कर रहे हैं, अर्थ शेयर कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी उससे बचाने की। तो 3 रीजन कह रहा है, नैरो, ब्रॉड, इथिकल। नैरो मतलब डायरेक्ट बेनिफिट, टिम्बर लकड़ी, फूड, फाइबर, समझ में आ रहा है, फ्रूट्स, सब नैरो में आएगा। नैरो बोल तो रहा हूं सब, जो भी चीज ऐसी है जो डायरेक्ट में। नैरो मतलब डायरेक्ट मिलना, इनडायरेक्ट में ऑक्सीजन, पॉलिनेशन, सही है। एस्थेटिक प्लेजर मतलब भाई वो सबके लिए बना रहा है चीजें, ये चीजें वो सबके लिए बना रहा है। ब्रॉडली का मतलब सब लोग यूज कर रहे हैं। फूड कोई ले रहा है, कोई नहीं ले रहा उससे उस वक्त, ये समझ में आ रहा है, वो डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं। इथिकल रीजन का मतलब मे भी उस चीज का कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है। हो सकता है चींटी की कोई कीमत वैसे नहीं है, इकोनॉमिक नहीं है, पर वो अर्थ के साथ क्या शेयर कर, हमारे साथ क्या शेयर कर रहा है, अर्थ। क्लियर? ठीक है, सही है। लास्ट बता रहा हूं, वो देख लो बस। यहां से क्वेश्चन आएगा पर दिक्कत ही है, सुनो ध्यान से, रुक जाओ भाई, बाद में लिख लो तो अब, ठीक है। तुझे उसके नोट्स लिखने हैं, सुन ध्यान से। नोट्स तुझे जो उसके मिलेंगे ना मंजिल के, ठीक है, वो लिखने हैं। हाँ बेटा, लकड़ी नहीं मिलती हमें, टिम्बर किसे कहते हैं? हाँ इधर देखो भाई, ड्रग्स, ये सब सुनो ध्यान से। एनसीईआरटी ने क्या क्या पॉइंट्स बोले, बस, ठीक है। एनसीईआरटी ने क्या क्या पॉइंट बोला, सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमारे पास बोल रहा है हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी में। सबसे पहले कह रहा है कि हमारे पास 2 अप्रोच है, एक है एक्स सिटू और एक है इन सिटू। एक्स सिटू का मतलब होता है अर्जेंट नीड है। क्या है? अर्जेंट नीड है। तो अर्जेंट नीड ऑफ कंजर्वेशन है, आपको उसको अर्जेंटली बचाना है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसको नए हैबिटाट में, तो जो होगा, जो हमारे पास स्पीशीज है उसको क्या ले लोगे, वहां से बाहर हटालेंगे, स्पीशीज इज टेकन आउट, और उसको प्रिजर्व करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं नए हैबिटाट में।
प्रोटेक्ट इनटू न्यू हैबिटाट। एक्स सिटू क्यों करते हैं? क्योंकि अर्जेंट नीड है, अगर अब नहीं बचाया तो मर जाएगा वो। समझ में आ रहा है? तो अर्जेंट नीड में वहां से निकालकर नई जगह रखते हैं। एनसीईआरटी कहती है कि एक्स सिटू के एग्जाम्पल में एक बॉटनिकल गार्डन हो गया, एक बॉटनिकल गार्डन है, और उसके अलावा जू है, यस, बॉटनिकल गार्डन है, जूलॉजिकल पार्क है, उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो गया। अब सुनो ध्यान से, ये कह रहा है ये ट्रेडिशनल तरीके हैं, ये क्या बोल रहा है, ये ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। नए मेथड में क्या हो रहा है, उसके गैमेट कंजर्व कर रहे हैं। नए मेथड्स जो हैं, नए मेथड्स में सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, सीड बैंक है, क्रायो प्रिजर्वेशन है, क्रायो मतलब लो टेम्परेचर, क्रायो प्रिजर्वेशन ऑफ गैमेट, यस, क्लियर है, गैमेट को बचा रहे हैं उसके, क्लियर, ये नए मेथड है, ये क्या है, नए मेथड्स हैं। याद करो -96 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में। इन सिटू कंजर्वेशन का मतलब होता है हमारे पास टू प्रोटेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, टू प्रोटेक्ट टाइगर, क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अर्जेंट नीड नहीं है, क्लियर, नॉट अर्जेंट नीड, तो उसको क्या करेंगे, स्पीसीज को उसके नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट करेंगे। स्पीसीज इज प्रोटेक्टेड इन नेचुरल हैबिटाट, उसको उसके नेचुरल हैबिटाट में प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, यहां पर 3 तरीके हैं जो आपकी एनसीईआरटी देती है। सबसे पहला है हॉटस्पॉट। अब सुनो हॉटस्पॉट क्या होता है, देखो हॉटस्पॉट के 2-3 फीचर होते हैं। पहला, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जो वहीं मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलती, सही है। हॉटस्पॉट में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? पहला, हॉटस्पॉट क्या है बेटा, एरिया विच इज बायोडाइवर्सिटी रिच, एरिया विच इज बायोडाइवर्सिटी रिच है, यस। इसमें मुझे हाई डिग्री ऑफ क्या मिल रहा है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म मतलब कुछ स्पीसीज सिर्फ यहीं मिलेंगी। सम स्पीसीज क्या है, ओनली प्रेजेंट हेयर। जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कुछ स्पीसीज सिर्फ यही मिलेंगी, इसलिए इनको बचाना है। इनिशियली 25 थे, इनिशियली कितने 25, देखो मेरी बात सुनो, हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ पर यहां पर हमने अलग अलग हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं, हर कंट्री में, किसी कंट्रीज में हमने आइडेंटिफाई किए हैं। मैक्सिमम हॉटस्पॉट 23 और नीचे वाले 23 जो 23 हैं उनके बीच में है। दूसरा, हॉटस्पॉट जो होता है, ध्यान सुनेंगे, हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी रिच होता है, अगर आप वहां प्रोटेक्शन करते हो तो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी आप बचा ले जाओगे, क्लियर है। तो हॉटस्पॉट में क्या है, इनिशियली वर्ल्ड में कितने आइडेंटिफाई थे, 25, इनिशियली 25 आइडेंटिफाइड थे, अब कितने हैं, नाउ 34 हॉटस्पॉट है, हो सकता है और भी हो। इंडिया में 3 है, इंडिया में 3 है बेटा, एक है वेस्टर्न घाट, और वेस्टर्न घाट से वो जगह श्रीलंका तक जा रही है। दूसरा, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन, और तीसरा हिमालयाज। तीन इंडिया में है, सुन लो ध्यान से। टोटल कितने हॉटस्पॉट हैं, 34। मैक्सिमम हॉटस्पॉट कितने से कितने के बीच में है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ। हॉटस्पॉट क्या जगह होती है, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है, और वहां पर अगर आप प्रोटेक्शन कर लेते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बहुत घट जाता है, सही है, क्लियर। दूसरा, वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, सही है, ये पूरा एरिया इंडो बर्मा और हिमालय का जो रीजन है वो हमारे पास क्या है, हॉटस्पॉट में काउंट होते हैं। एक हमारे पास होता है प्रोटेक्टेड एरियाज, ये क्या होते हैं, हाँ भाई सुन ले सब लोग,
आपको शायद ये नहीं पता, मैं बता देता हूं, सुन लो ध्यान से। प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो एरियाज होते हैं जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन बाय लॉ रोकी हुई होती है, कानून बनाकर प्रॉपर रोका हुआ होता है, वहां नहीं जाना है। क्लियर है? उन्हें प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं, उन्हें शेड्यूल एरियाज भी बोलते हैं। वहां पर जैसे क्या होता है, आप नॉर्मली कहीं जाओगे, इंडिया का प्रॉपर लॉ वहां लगेगा। अब मान लो आप किसी ट्राइबल एरिया में जाओगे और ट्राइब ने मार दिया, तो वहां पर कोई लॉ काम नहीं करता। समझ आ रहा? हाँ बिल्कुल अलाउ है उन्हें, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरियाज हैं, वहां पर वो लॉज काम नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ यस। प्रोटेक्टेड एरियाज जो है उनका मतलब क्या है, बाय लॉ वहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन प्रिवेंटेड होती है, ह्यूमन इंटरवेंशन प्रिवेंटेड होती है, प्रिवेंटेड होती है। इसमें क्या क्या आएगा? इसमें बहुत बड़ा होता है बायोस्फीयर रिजर्व, एक आता है बायोस्फीयर रिजर्व। एनसीईआरटी ने 14 दे रखे हैं ये, अब 18 के आसपास है वैसे तो। एक आता है इसमें नेशनल पार्क, नेशनल पार्क 90 दे रखे हैं, 114 118 है इस वक्त नेशनल पार्क। एनसीईआरटी ने शायद 90 दे रखे हैं। तीसरा है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 500 के ऊपर है इस वक्त, 448 एनसीईआरटी देती है। पुराना डाटा है, पुराने ही आएगा अगर डाटा आया तो। सुनो आप ध्यान सुनो, करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं एक्चुअल में। नंबर चेंज हो चुके हैं, पर आप कम से कम वो याद करो जो एनसीईआरटी में। अब सुनो ध्यान से, बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा होता है और उसकी नेचुरल बाउंड्री होती है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक जगह है, तो वो दो माउंटेन के बीच में एक बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पे उसकी नेचुरल बाउंड्री है। ये बात समझना मैं जो बोलना चाह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं बेटा, किसी बायोस्फीयर रिजर्व का इतना बड़ा एरिया होता है, वो दो दो स्टेट तक जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में सेंटर में कोर एरिया होता है, कोर एरिया में किसी को जाना अलाउ नहीं है। बफर एरिया में रिसर्च एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व में जो कोर होता है, कोर में कोई जा भी नहीं सकता, अलाउ भी नहीं होता। नॉट अलाउ टू मूव, नॉट अलाउ एनी इंटरवेंशन, उसको क्या बोलते हैं? कोर एरिया। यस। और बफर होता है जहां पर रिसर्च एक्टिविटी अलाउ होती है, आप स्पीशीज कलेक्शन के लिए जा सकते हो। सही है? स्पीशीज कलेक्शन के लिए, किसी रिसर्च एक्टिविटी के लिए जा सकते हो। जो आउटर एरिया होता है वहां से सड़क, रेल की पटरी वगैरह आराम से निकलती हैं। असम में एक ऐसा एरिया है, बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां पर रेल ट्रैक है प्रॉपरली। रात के समय रेल की स्पीड को कम भी किया जाता है। और पीछे क्या हुआ था, बहुत बारिश होने से वो क्या किए थे, राइनोसोरस उस एरिया से निकल के दूसरी तरफ आ गए थे और काफी ज्यादा ट्रेन से एक्सीडेंट भी हुए थे। मैं ये समझा रहा हूँ, बायोस्फीयर रिजर्व में एक बहुत डीप एरिया होता है जहां कोई नहीं जाता, ना वह रोड है ना कुछ है। फिर बाहर में बफर होता है, यहां आप जा सकते हो सिर्फ किस लिए, आप जा सकते हो रिसर्च एक्टिविटीज या कुछ और पर्पस, वैसा कमर्शियल नहीं। आउटर एरिया में ट्राइब्स को चीजें कलेक्ट करना अलाउ किया हुआ है, ट्राइब्स को, और कुछ ह्यूमन कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो अलाउ करते हैं आउटर एरिया में। तो बायोस्फीयर रिजर्व बहुत बड़ा है, ठीक है। फिर हमारे पास नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क में ज्यादा प्रोटेक्शन होती है, सिक्योरिटी ज्यादा होती है, प्रॉपर गार्ड्स रखते हैं, ज्यादा प्रोटेक्शन नेशनल पार्क में होती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को अपग्रेड करके नेशनल पार्क में कन्वर्ट किया जाता है। पहले किसी एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाते हैं, फिर उठा के उसको नेशनल पार्क में हम कन्वर्ट कर ले जाते हैं। क्लियर है? सिंपल सा लॉजिक है। नेशनल पार्क बनाने के लिए बजट ज्यादा चाहिए, प्रोटेक्शन ज्यादा चाहिए। भरतपुर बर्ड सेंचुरी क्यों लाडो नेशनल पार्क है, इसका मतलब पहले वो सेंचुरी थी, अभी प्रॉपर यूनेस्को ने बोला तो उसको हमने नेशनल पार्क में अपग्रेड किया, ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं। क्लियर है? सेक्रेड ग्रुप का मतलब है ये वो एरियाज हैं जहां पर ट्राइब्स को बोला गया प्रोटेक्शन के लिए, एरियाज जहां पर वेयर ट्राइब्स, ट्राइब्स क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। एक्चुअल में इसके इसका मतलब है, इसका मतलब है बेटा
सम ट्रैक्ट ऑफ लैंड, ट्रैक्ट समझ में आता है, एरिया, सम ट्रैक्ट ऑफ लैंड केप्ट असाइड, केप्ट असाइड मतलब साइड रख दिया, प्रोटेक्शन बाय ट्राइब, प्रोटेक्शन बाय ट्राइब, ऐसे कोई एरिया किसी को बताओ। सबसे पहले खासी जैंतिया, हाँ खासी जैंतिया, और नहीं नहीं एक और जगह है, गारो, गारो हिल्स। ये क्या है सिग्निफिकेंस इन हिल्स की, कौन बताएगा? खासी जैंतिया गारो हिल्स की कोई सिग्निफिकेंस किसी को बताओ। तुम गलती से भी पास हो गए बेटा ज्योग्राफी वगैरह में, 9 10 कुछ नहीं आता तुम्हें। वो ऐसा सर्कल जैसा एरिया बना लेते, कीप जैसा, कीप जैसा एरिया बनाते हैं, वहां पर माऊ सिनराम और चेरापूंजी है। ये वो जगह है जहां हाईएस्ट रेनफॉल होती है, इन हिल्स में है वो, गारो खासी जैंतिया हिल्स। दूसरा अरावली हिल्स, अरावली हिल्स राजस्थान में है, अरावली हिल्स कहां है? राजस्थान वाले एरिया में है, ठीक है। अरावली हिल्स के साथ क्या है, अरावली हिल्स एयर के परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, इसलिए वो हवा रोकती नहीं है जो दिल्ली की तरफ आता है इधर वेस्ट से। इधर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एग्जैक्टली आपको ये समझा रहा हूं। ये वेस्टर्न घाट है, इधर देखो, हम लोग जैसे इंडिया का मैप देखते हैं, हमारे पास ये अरावली हिल्स ऐसे है, ये अगर ऐसे होती तो एयर रोकती, पैरेलल है, इसलिए हवा नहीं रोकती है, तो मानसून यहां से एंटर कर जाता है और कुछ यहां से जाता है ऐसे। समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ये है अरावली हिल्स। उसके अलावा तुम लोग पता नहीं कैसे पास होते हो बेटा, खतरनाक चीज है। थर्ड चंदा बस्तर, बस्तर छत्तीसगढ़ एंड सरगुजा रीजन कर्नाटका वगैरह, ठीक है। ये तुम्हारे सेक्रेट ग्रुप। अब सुनो ध्यान से, सुनो सब लोग, पहले सुन लो ध्यान से। इंटरनेशनल एफर्ट दो है, एक अर्थ समिट है, एक वर्ल्ड समिट है। अर्थ समिट कब हुआ है? 1991 में। कहां पर? 1992 पे। कहां पे? जोहानेसबर्ग नहीं, रियो ब्राजील में, ठीक है। अरे सुनो एक मिनट, हर 10 साल में एक समिट होता है, हर 10 साल में एक समिट होता है। वो जो समिट है, सुनो ध्यान से बेटा, हर 10 साल में एक समिट होता है। 1992 में रियो में हुआ था, वहां पर बोला गया था कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे। वर्ल्ड समिट जोहानेसबर्ग में हुआ है, जोहानेसबर्ग साउथ अफ्रीका में है, वहां बोला गया है रिडक्शन इन बायोडाइवर्सिटी लॉस, रीजनल ग्लोबल सारे लेवल्स पे, लोकल लेवल्स पे, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइड भी लॉस कम करना है, कंट्री वाइज भी कम करना है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी लॉस को कम करना है, ठीक है। क्लियर? किसी को अगर नहीं पता, कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको एक किसका शीट दूंगा, वो याद करना आपने। सुने ध्यान से, किसी को साइट्स पता है? साइट्स एक्चुअल में क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रेड बैन करा हुआ है कुछ एनिमल्स का। आप समझो मेरी बात, सुनो। एनिमल्स को बचाने के दो तरीके हैं, पहला कंट्री में बचाना है, दूसरा इंटरनेशनल ट्रेड बंद करना है। सिंगल हॉर्न राइनोसोरस इंडिया में मिलता है सिर्फ, उसका ट्रेड अगर हम दूसरी कंट्रीज में बैन कर देंगे तो उससे क्या होगा, उसको अगर किल करके उसका हॉर्न निकाल के बेचना तो इलीगल हो जाएगा वो। समझ आ रहा है? अभी क्या है, एक ही काम इलीगल करना है, इंडिया से मार के ले जाना है। अगर उसका ट्रेड बैन कर देंगे, समझ आया, जब कंट्रीज किसी उस पर मिलती है G20 G7 पे, वो कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट साइन करते हैं कि हमारे कंट्री में ये एनिमल है, आप अपने यहाँ इसका ट्रेड बैन करो, आपकी कंट्री के ये एनिमल्स हैं, हम यहाँ पे इसका ट्रेड बैन करते हैं। सिंगल हॉर्न राइनोसोरस को उसके हॉर्न के लिए मार दिया जाता है, उसे पोचिंग कहते हैं, POACHING। उसमें उसमें उसको करंट के थ्रू या किसी भी तरीके से मार के उसके हॉर्न को निकाल के इंटरनेशनल मार्केट में सेल करते हैं वो। तो ये जो है, ये उसी के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने के लिए, ठीक है। इसकी मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूंगा, किस किस के दूंगा। एक
एक वो सीओपी कौन कौन से याद करने हैं आपको? 2012, सॉरी 2015-16 में 2 साल लगातार क्वेश्चंस आए थे सीओपी वाले। सीओपी होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। हम लोग मिलते हैं, मतलब कंट्रीज मिलती हैं और कुछ डिसाइड करती हैं ये करना है। इनकी जगह, हाँ, इनकी जगह G20 नहीं है, कुछ और है वो। हाँ, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ बस। नहीं मानेगा? यार मत बचाओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं है मुझे। राघवेंद्र जी ऊपर आ जाइए, ले आइए। सुनो सुनो भाई, बैठ। 5 मिनट बैठ जाओ बस। 1 मिनट। यार तुम लोगों ने पूरे साल पढ़ लिया, अब इससे क्या फायदा हो? मुझे ये नहीं समझ में। एक चीज मुझे बताओ, तुम लोग डेस्क पीटते ही क्यों? उससे हो क्या रहा है? कुछ हो तो रहा नहीं है। क्या चीज? एक्चुअल में क्या है सुनो, कुछ होता होता नहीं है, उससे सिलेबस नहीं होता बस, और कुछ नहीं होता। बता बता नहीं होता, और कुछ नहीं होता। छोड़ बस, शांत रख। अब नहीं, मेरी आवाज नहीं निकल रही अब। यार देखो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सब लोगों से इंडिविजुअल बात भी किया जा सकता है, टाइम है मेरे पास अभी। सुनो ध्यान से, मेरी नेक्स्ट क्लास 4:30 बजे है। आराम से 2.5 घंटे का टाइम है, 2 घंटे का तो है। मैं 2 घंटे यहाँ रुका हुआ हूँ, आप टेंशन मत लो, मैं यहीं पर हूँ 2 घंटे। ठीक है, आराम से बात कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अभी, इसलिए मैंने फ्लाइट लेट कराई हुई है। ठीक है, मैं 2 घंटे यहाँ हूँ, मेरी नेक्स्ट क्लास 4:30 है। तो आप कोशिश करो, कुछ ऐसा ना करो जो नुकसान हो किसी चीज का, वो नहीं करना। ठीक है, सब लोग आराम से फोटो भी खिंचवा पाएंगे, बात कर पाएंगे, कोई जैसी दिक्कत नहीं। हाँ, मैं आ रहा हूँ। रिफ्यूज, वहां पे वो लेना, शरण लेना। करूंगा, रुक जा, मैं आऊंगा। शांति रख, आऊंगा। 1 मिनट रुक जाए यार, तुम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते? नहीं करो भाई बस, मैं कर बात करूंगा, रुक जा। बैठ जाओ यार 2 मिनट। जंगली रहेंगे और तो कुछ है नहीं। बताने के लिए रुकेगा जो मैं बता के जाऊंगा। दे देना हमें बाद में, मैं पढ़ना नहीं, बाद में दे देना, कोई दिक्कत। स्माइल करवा रहा है? मैं करा दूंगा अलग से, मैं उसमें डालूंगा मंजिल में, वहां से देखिए, क्योंकि अभी ये कराने नहीं देंगे। ठीक है,
हाँ समोसा खा लेना यार। मतलब हिमालय में सेक्रेड ग्रुप लास्ट जगह है जहां वो बच पा रहे हैं। बैठ जाओ। ना मैं कर देता हूँ। क्या नाम है? कामरान अख्तर। अब यहाँ भीड़ लगेगी तो आप लोग पढ़ नहीं है। ला एक एक करके करते हैं। क्या नाम है तेरा? ले पढ़ोगे तब ना। देखो भीड़ लग गई। क्या क्या है? कुछ भी लिख दीजिए सर। मेरे पे बेस्ट अपना नहीं लिखे सर, नीचे ला विकास कुमार निराला। हाँ भाई भेज दो। भेज दियो बेटा। लेना है सर। इसी पर लिख दीजिए सर। इसमें डेट है ना, इसमें डेट नहीं लिखे सर। ऑटोग्राफ लिख रहा हूँ रुक। तुम लोग फोटो क्या करोगे? पूरे साल पढ़ लिया अब कितना? पूरे साल भर लिया बस सर। नीचे था उस पे लिखे डेट। ले लो ले लो। सर इस पे लिखिए ना सर। देख एक एक करके। बेस्ट ऑफ लक कर दीजिए। सब पे मार डेट। और बना दिए सर, सब पे मार देते हैं। मेरा फोन एक बार मैं उठा लूं। इसमें डेट सर। फोन हो जाना सर। इस पे डेट एक एक करके करे। ऐसे सिलेक्शन लेके आओ सबके दिल्ली में। दिल्ली में हां सही सही। एक एक करके। एक में एक यार अभी आपकी क्लास है ना सर? और कहाँ क्लास है? खत्म ऑनलाइन। ऑनलाइन है बेटा। एक एक करके। एक मिनट इसको उठाइए। नहीं तो मेरा कॉपी कहाँ है? सूर्या भाई सर यहाँ पे सभी सुहेल। थैंक यू सर। सुहेल आप जाओ। एक एक करके कर ले फटाफट से। अच्छा ठीक ठीक। मैं बैठ जाऊं? मेरा कर दीजिए सर, किसी का हो चाहे ना हो। ला किसका मॉलिक्यूलर बाकी है? मेरा पेन ड्राइव दो पहले तुम वहां से। ला मैं दे। किसका मॉलिक्यूलर बाकी है? मेरा सर कंप्लीट है, देखे सर। यार एक एक करके कर लें। हाँ पढ़ मैं आऊंगा नहीं ऐसे तो फिर। कुछ खा लो भाई तुम लोग। वो लाए नहीं समोसा अभी तक? कुछ समोसा लाए नहीं अभी तक? रुको मैं बोलता हूँ। ले ले बेटा ला मैं ले। नीचे चल। दादी तो है। दे दाद तो ले ले।